Hello guys, today our topic of discussion is fraud. So when we talk about fraud, fraud is basically defined in contracts law. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप सेक्शन नंबर 17 पढ़ते हैं तो वहां पे 4 तरीके के फ्रॉड डिफाइंड है, एक्चुअली 5। तो किस तरीके से ये सारी चीजें फंक्शन होती है, 3 स्पेसिफिक फ्रॉड डिफाइंड है। पहला कि आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे देते हैं किसी इंसान को, पता होते भी कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। दूसरा, आप एक्टिवली कुछ छुपाते हैं, यानी आप कोई गाड़ी बेचने जा रहे हैं, उसपे स्क्रैचेस हैं और आपने उसके ऊपर पेंट कर दिया है और बोला है कि गाड़ी स्क्रैचलेस है, ये होता है एक्टिव कंसीलमेंट। और तीसरा होता है कि आपके पास में कैपेसिटी नहीं थी कोई एक्ट करने की, पर आपने वो चीज प्रॉमिस कर दी। जैसे कि आप कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, आपने बयाना दे दिया, बट आपके पास ऊपर पैसे थे ही नहीं कभी देने के लिए। तो ये 3 कैटेगरी स्पेसिफाइड फ्रॉड है। चौथी कैटेगरी जो बहुत ब्रॉड है वो ये है कि कोई भी ऐसा डिसेप्टिव एक्ट जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आ सकता है, यानी कि आपने विलिंगली कोई गलत चीज बोली है, करी है, छुपाई है, तो उसको फ्रॉड की कैटेगरी में डाला जाएगा। और पांचवा एक ऐसी फ्रॉड कैटेगरी होती है जहां पे आपको ये देखना होता है कि कहीं दूसरे लॉ में फ्रॉड को किसी स्पेसिफिक टाइप से डिफाइन किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो उस लॉ के अंदर स्पेसिफिक लाइबिलिटी अराइज होती है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड इन इंडियन लॉ।